हेलो दोस्त, मनीष भैया के ये यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और ऐसे आप लोग को बता देते हैं कि जो भी यूट्यूब पे हम जितना भी एक्सरसाइज पढ़ा चुके हैं उसी का रिकॉर्डेड क्लास आज से डाला जाएगा। और हो सके तो आप लोग इस एक्सरसाइज को वीडियो को देखें और इसके आधार पर क्वेश्चन को पढ़ाएं। इस क्वेश्चन बनाने का मेन पर्पस होगा कि जो फार्मूला आपको पढ़ाएंगे उसी पे हम उसी के बेसिस पर क्वेश्चन को रिवाइज कराएंगे। आप लोग को ये वीडियो रिवाइज करना है, आप लोग को ये वीडियो देखना है और साथ ही साथ सवाल भी बनाना है। हो सके तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मिलता है या अदर बुक कोई भी से आपको मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को बनाइए और रिवाइज जरूर कीजिए। मैथ है, प्रैक्टिस का जरूर, इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, इसलिए आप बार बार यही कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं उसका रिवाइज कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर इसका है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। और जो साइन थीटा बराबर वाई ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो यहाँ से हम एंगल का मान निकालेंगे। तो जब भी ये साइन, या हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर ये दोनों के बीच कभी गुना छिपा नहीं होता है। जिस तरीका से ये पूरा एक ही संख्या को डिनोट करता है, इसी तरीका से ये अगर बोलते हैं साइन गुने थीटा अलग अलग तो ये गलत होता है। इसलिए हम क्या जिस तरीका से 44 और 41 यहाँ से हम चार को काट दें तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों 44 जो है यहाँ पर एक संख्या को डिनोट करता है, इसलिए 44 और 41 को हम नहीं काट सकते। इसका कारण ये है नहीं काटने का कि ये एक ही संख्या को डिनोट करता है, ये भी उसी प्रकार ये साइन थीटा एक ही संख्या को डिनोट करता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा जो है पूरा एक ही संख्या को डिनोट करता है, इसको नहीं। लेकिन इनवर्स सर्कुलर एंगल निकालने के लिए हम इसको इनवर्स में भेज सकते हैं, इनवर्स में भेज सकते हैं, ये रूल्स है। हम ये लोग जानते हैं कि ये जो साइन थीटा बराबर वाई ये त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाता है, जबकि ये साइन इनवर्स वाई जो है ये कोण को दर्शाता है, त्रिकोणमितीय कोण को दर्शाता है। इसी प्रकार हम कहेंगे cos थीटा बराबर जो है वाई है, तो थीटा का मान अगर cos इनवर्स वाई होगा, यहाँ पे ये त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाता है, जबकि ये त्रिकोणमितीय कोण को दर्शाता है। जिस प्रकार देखिए ये साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये अनुपात को दर्शाता है। लेकिन 30 डिग्री का यहाँ पे मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाता है, जबकि ये त्रिकोणमितीय कोण को दर्शाता है। तो यहाँ पे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो होगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, और ये सब जो है त्रिकोणमितीय कोण को दर्शाता है। और इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन 6 होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। इस तरह से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। इसी के बारे में अध्ययन हम करेंगे और ये सारा जो है त्रिकोणमितीय कोण को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि किसी भी संख्या में उसके उल्टा से गुना करते तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे हम बोला जाए 4 है और 4 का उल्टा 1/4 होता है, ये दोनों का गुणनफल निकालते तो 1 होगा। अगर p है और p का उल्टा 1/p है, ये दोनों का गुणनफल निकालते तो 1 होगा। अगर यहाँ मान के चलिए गांधी है, गांधी का उल्टा 1/गांधी होगा, तो दोनों कटने के बाद 1 होगा। हम यहाँ क्या देखते हैं कि किसी भी संख्या में उसके उल्टा से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल हमेशा 1 होता है। जैसे हम मान ले कि p है, p का जबरदस्ती बोला जा रहा है कि उल्टा p का उल्टा q है, तो दोनों का गुणनफल 1 होगा। क्यों? क्योंकि p का उल्टा q है तो q बराबर 1/p होगा। और यहाँ पे q p गुने q की जगह 1/p अगर रखते हैं तो कट के 1 आ जाएगा। इसी तरह x है, x का उल्टा y है, तो x का उल्टा y है तो ये हमेशा 1 होगा। जैसे कि हम
नाइन्थ में, जैसे कि हम 10th में पढ़े हैं कि साइन थीटा का उल्टा अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसी तरीके से टैन थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट जो है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो किसी भी संख्या में उसके उल्टा से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसी तरह आधार पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, तो साइन का इनवर्स उल्टा है तो इसका वैल्यू x होगा। कॉस इनवर्स कॉस x है तो इसका वैल्यू 1 होगा। टैन इनवर्स टैन x है तो इसका वैल्यू 1 होगा। हमेशा टैन उसके उल्टा से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉट इनवर्स कॉट x है तो इसका x हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक x है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक x है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा शर्त की भी आवश्यकता होता है। यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स लगा हुआ है तो हम जानते हैं कि किसी भी कॉस इनवर्स जिसमें इनवर्स लग जाए, ये क्या साइन है कॉस है टैन है, अगर उसमें इनवर्स लग जाता है तो वो कोण को दर्शाता है। इसी तरीके से ये साइन इनवर्स x ये कोण को दर्शाता है, कॉस इनवर्स x ये कोण को दर्शाता है। इसी तरीके से इसका कुछ लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन को साथ साथ में याद करेंगे। जैसे के बारे में हम देखते हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होगा, टैन इनवर्स का टैन x बराबर x होगा, कॉट इनवर्स x बराबर कॉट x होगा, सेक इनवर्स x बराबर सेक x होगा, कॉसेक इनवर्स x बराबर कॉस। हम देखते हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि x का कुछ जो लिमिटेशन होगा, तो हम देखते हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा, जहाँ x का मान माइनस π/2 से π/2 के बीच होगा। इसी तरीके से cos इनवर्स cos x बराबर x होगा, जहां x का मान 0 से लेके पाई तक होगा। इसी tan इनवर्स tan x का मान x होगा, जहां x का मान जो है माइनस π/2 से हमेशा बड़ा होगा, π/2 से हमेशा छोटा होगा। cot इनवर्स cot x बराबर x होगा, जहां x का मान 0 से बड़ा पाई से छोटा होगा। sec इनवर्स sec x बराबर x होगा, जहां x का मान 0 से लेके पाई तक होगा, लेकिन यहाँ पर x का मान 90 डिग्री कभी नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x होगा, जहां x का मान माइनस 90 से प्लस 90 होगा, लेकिन x का मान 0 नहीं होगा। अब इसी पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2 का मान निकालना है, तो लेट y बराबर जो है साइन इनवर्स जो है √3/2। अब यहाँ हम देखते क्या है कि यहाँ √3/2 का मान हम जो है साइन के रूप में रखेंगे, और ये हमेशा आपको पाई के रूप में मान याद रखना पड़ेगा। जैसे 30 डिग्री को जो है π/6 कहते हैं, 45 डिग्री को जो है π/4 कहते हैं, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, और 90 डिग्री को π/2 कहते हैं हमेशा। तो इस आधार पर कह सकते हैं साइन 30 का मान जो होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है। तो हम क्या देखते हैं साइन के किस एंगल के लिए √3/2 है, तब साइन √3 जो है √3/60 का, और 60 का मान पाई के रूप में इतना होता है, तो साइन इनवर्स जो है साइन कितना हो जाएगा 60 का मान पाई के रूप में π/3 है। यहाँ साइन से साइन इनवर्स खत्म, ये π/3। इसी तरीके से इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं साइन इनवर्स 1/√2 का मान निकालना है, तो इसको मानेंगे लेट y बराबर जो है साइन इनवर्स जो है 1/√2। यहाँ देखते हैं साइन इनवर्स साइन का मान 1/√2 कितना के लिए होता है, तो साइन 45 को हम क्या कहते हैं π/4 कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/4 का मान हो जाएगा, तो यहाँ से पाई का मान ये इनवर्स का मान होगा π/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कॉस इनवर्स जो है 1/2 का मान निकालना है। जिस तरीके से साइन में देखे थे कि साइन में हमको मान निकालना था साइन 0 का, यहाँ का 0 से लेकर 90 तक आपको मान हमेशा याद करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम देखे हैं कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है, कॉस 30 का मान जो है √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए cos इनवर्स 1/2 का मान निकालना है, तो लेट y बराबर
सॉल्यूशन इसका करेंगे तो लेट y बराबर जो है cos इनवर्स 1/2 होगा। यानी कि cos इनवर्स जो है cos के किस एंगल के लिए है देखेंगे, cos के किस एंगल के लिए 1/2, तो cos ये है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 को हम π/3 कहते हैं, cos π/3। यहाँ पे देखते हैं cos से cos खत्म हो जाएगा, π/3, ये आंसर आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स √3/2 का मान निकालना है। तो यहाँ लेट y बराबर cos इनवर्स जो है √3/2 है। अब देखेंगे √3/2 cos के किस एंगल के लिए, √3/2 cos 30 डिग्री का मान है, तो 30 का मान हम क्या कहा है, 30 का मान इसमें मिलाएंगे, ये π/6 का मान है। तो हम देखते हैं cos इनवर्स जो है cos π/6 का मान है, तो यहाँ से cos इनवर्स खत्म, π/6 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स 0 का मान। तो लेट y बराबर जो है cos इनवर्स 0, सॉल्यूशन इसको करेंगे। अब यहां देखना है कि cos के किस एंगल के लिए मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, अब पाई के रूप में cos π/2 होता है, तो cos इनवर्स से cos खत्म, π/2 हो जाएगा, यही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स 1 का मान निकाला। cos इनवर्स 1 का मान हमेशा पूछता है, इसलिए इसको एकदम रट के चलना है। cos इनवर्स जिस तरीका से हम साइन में देखे थे उस तरीका से इसको मानेंगे लेट, y बराबर जो है tan इनवर्स जो है 1 होगा। अब देखेंगे tan के रूप में tan 0 का मान 0 होगा, tan 0 का मान 0 होगा, tan 30 का मान 1/√3 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान √3 होगा, tan 90 का मान इन्फिनिटी होगा। तो हम देखते हैं tan, अब tan के किस एंगल के लिए 1 होता है, तो tan 45 का मान है, तो tan 45 का मान π/4 होता है, तो tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स से tan खत्म, तो π/4 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, इसको हमेशा याद रखें। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 1/√3 का मान निकालना है। तो tan सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट y बराबर tan इनवर्स जो है 1/√3, tan इनवर्स जो है, अब tan के किस एंगल के लिए 1/√3 आता है, तो tan इनवर्स जो है 1/√3 का मान 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान 1/√3, 30 का मान π/6 कहते हैं, तो tan π/6 बराबर, अब देखेंगे tan इनवर्स जो है tan इनवर्स tan π/6 है, तो ये tan से tan खत्म हो जाएगा, π/6 होगा। आगे के क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ और फॉर्मूला की जरूरत है, जिस तरीका इस प्रकार देखते हैं। अगला फॉर्मूला की ओर हम देखते हैं क्या, साइन इनवर्स -x, cos इनवर्स -x, tan इनवर्स -x। अब एक बात आपको बताते हैं, यहां मान के चलिए कि साइन और tan ईमानदार है, साइन tan ईमानदार है, तो यहां पर क्या करेंगे, साइन tan ईमानदार है, कॉस यहाँ क्रिमिनल है। तो ईमानदार आदमी का क्या काम है कि अगर किसी से कर्जा लिया तो बोलता है कि हम आपसे कर्जा लिया, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो फिर बाद में बोलता है कि हम आपको बाद में दे देंगे, लेकिन आपसे कर्जा लिए हुए हैं। जो लेता है वो देता है, कहता है कि नहीं अभी मेरे पास नहीं है, आपको बाद में दे देंगे। लेकिन कॉस क्रिमिनल है, किसी का कर्जा लेता है तो कहता नहीं आपका क्या उधार है, कर्जा है ही नहीं। अगर बोलेगा कि नहीं देखिए हमारा खाता पे लिखा हुआ था, लाइए ना हम भी लिख देते हैं 1 लाख रुपया आपके यहाँ है, दीजिएगा। यानी कि ये जिसका लेता है उसका देता नहीं है। तो इसीलिए साइन tan ईमानदार है, इसीलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स जो है x होगा। ये दोनों से माइनस नहीं, कॉस क्रिमिनल है, कभी कभी क्रिमिनल को महंगा पड़ जाता है, तो ये कहता है कर्जा नहीं लिए, लेकिन ये क्या करता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, देखिए इसको महंगा पड़ गया। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ये तीनों फार्मूला का यूज अभी करेंगे सवाल में। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान निकालना। सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे, लेट
y बराबर साइन इनवर्स -1। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है साइन, साइन में से माइनस। हम क्वेश्चन तो बताया है कि जिस 3 फार्मूला हमेशा याद रखना है, साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, tan इनवर्स -x। देखते हैं साइन tan ईमानदार है तो कर्जा लेता है तो कहता है साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स -x। और यहां पर देखते हैं cos इनवर्स पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहां क्या देखते हैं साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। अब देखते हैं साइन की किस एंगल के लिए 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 को पाई बाई 2 कहते हैं, तो साइन पाई बाई 2 का मान होता है। साइन इनवर्स से साइन खत्म था पाई बाई 2, यही इसका आंसर होगा। तो नंबर क्वेश्चन देखते हैं tan इनवर्स -√3 का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए लेट y बराबर जो है tan इनवर्स -√3। अब देखते हैं क्या tan इनवर्स -√3 होता है। तो यहाँ देखते हैं tan इनवर्स का फॉर्मूला ये है tan इनवर्स। इसी प्रकार जिस तरीका से हम कर सकते हैं tan इनवर्स जो है tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस गांधी बराबर माइनस tan इनवर्स जो है गांधी हो जाएगा। tan इनवर्स जो है माइनस नेहरू बराबर माइनस tan इनवर्स जो है नेहरू हो जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस tan इनवर्स जो है √3 हो जाएगा। tan के किस एंगल के लिए होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान जो है पाई बाई 3 हो जाएगा। tan से tan समाप्त हो जाएगा, पाई बाई 3, यही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं tan इनवर्स -1 का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे। लेट y बराबर tan इनवर्स जो है -1 होता है। तो tan में माइनस पहले बाहर निकालेंगे, माइनस tan इनवर्स जो है 1। ये याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। माइनस tan के किस एंगल के लिए मान है, tan 45 का मान होता है, तो tan 45 पाई बाई 4, यानी कि माइनस tan इनवर्स tan खत्म था पाई बाई 4। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं cos इनवर्स -1/√2 का मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो लिखते हैं लेट y बराबर जो है cos इनवर्स जो है -1/√2। अब क्या देखते हैं, जिस तरीका से साइन इनवर्स जो है -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, cos इनवर्स -x बराबर जो है पाई माइनस cos इनवर्स जो है x होता है, tan इनवर्स जो है -x बराबर जो है माइनस tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के बारे में हम देखते हैं। जैसे cos इनवर्स अगर यहाँ पर माइनस गांधी है तो इसको बोलेंगे पाई माइनस cos इनवर्स गांधी। cos इनवर्स माइनस नेहरू है तो इसको बोलेंगे पाई माइनस cos इनवर्स नेहरू। अगर इसी तरीका से cos इनवर्स नेहरू, और cos इनवर्स जो है पंडित है, माइनस पंडित है, तो पाई माइनस cos इनवर्स पंडित होगा। इस तरीका से हम इसको पाई के रूप में बाहर निकालते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ cos इनवर्स -1/√2 है, तो पाई माइनस cos इनवर्स जो है 1/√2। तो cos के किस एंगल के लिए 1/√2 होता है, तो cos 45 का मान होता है। cos 45 को cos पाई बाई 4 बोलते हैं, पाई बाई 4 बोलते हैं। तो पाई माइनस cos से इनवर्स से cos खत्म था, पाई बाई 4 होगा। यहाँ देखते हैं बट्टा में 1 है, दोनों का एलसीएम 4 होगा। एक के बार में 4 बार में, तो 4 से ऊपर गुना करेंगे तो 4 पाई और माइनस पाई। 4 के पार में 4 एक बार में, तो 1 पाई हो जाएगा। अब 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। देखते हैं cos इनवर्स -1 का मान निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं। लेट y बराबर जो है cos इनवर्स -1। यहाँ देखते हैं cos इनवर्स में है तो जिस तरीका से cos इनवर्स जो है -x है, तो पाई माइनस cos इनवर्स जो है x होता है। इसी तरीका से पाई माइनस cos इनवर्स जो है 1 होगा। अब यहाँ देखेंगे cos के किस एंगल के लिए 1 होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 बराबर 1। पाई cos से cos खत्म तो 0, यानी कि पाई ही हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स -√3/2 का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। लेट y बराबर जो है cos इनवर्स जो है -√3/2 है।
यहाँ देखते हैं क्या है, cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 है, तब माइनस को बाहर निकालेंगे तब पाई माइनस cos इनवर्स जो है cos इनवर्स रूट 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं पाई माइनस cos किस एंगल के लिए होगा, तो cos 30 का मान होता है, तो पाई बाई 30 को पाई बाई 6 कहते हैं। यहाँ से पाई माइनस cos इनवर्स से cos खत्म, तो पाई बाई 6 हो जाएगा, इसके बटा में 1 है, दोनों का एलसीएम 6 लेंगे, एक का पारा में 6 6 बार में, तो 6 से ऊपर गुना माइनस 6 के पार में 6 एक बार में, तो ऊपर पाई से गुना, यानी 6 पाई में से एक पाई घटेगा तो 5 पाई बटा 6। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसको हमको क्या करता है, इसका उल्टा करना है। उल्टा मतलब क्या है कि साइन को कॉसेक के रूप में बदलना है, कॉसेक में बदलना है, तो यहाँ 1/x जो x था 1/x हो जाएगा। कॉस को सेक में बदलना तो सेक तो लिख देंगे, इसका जो एंगल है ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में 1 छिपा रहता है, इसके भी बटा में 1। इसी तरीका से tan को कॉट इनवर्स में बदलना तो 1/x होगा। यहाँ इसको कॉट में बदलना है तो कॉट को tan में बदलना है, 1/x हो जाएगा। यहाँ पर सेक है, सेक को कॉस में बदलना है, कॉस इनवर्स में तो 1/x होगा, और कॉसेक को x, कॉसेक इनवर्स x को यहाँ पे साइन में बदलना है, तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा। हमेशा याद रखना, साइन को कॉसेक में बदलना तो 1/x, कॉस x को सेक में बदलना है तो 1/x, मतलब इसका उल्टा कर देना है। तो इसी आधारित पे अब कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो लेट y बराबर जो है सेक इनवर्स जो है 2/√3। सेक इनवर्स, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सेक इनवर्स है तो इसको हम कॉस में बदल देते हैं। कॉस में बदलते हैं तो इसका अनुपात बदल जाएगा, √3/2। यहाँ कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स देखते हैं, कॉस के किस एंगल के लिए, तो कॉस 30 का मान है, तब पाई/6, तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, तब पाई/6 हो जाएगा। ऐसे कोई लोग कहेंगे कि मनीष भैया ऐसा हो सकता है कि इसका हम मान भी रख दे, इसका ऐसे कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि मनीष भैया सेक का डायरेक्ट हम बना नहीं सकते। बिल्कुल बना सकते हैं। लेट y बराबर जो है सेक इनवर्स जो है 2/√3 है। अगर आपको सेक, कॉसेक, कॉट का मान याद है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। सेक इनवर्स जो होता है सेक के किस एंगल के लिए था, सेक 30 का मान होता है, पाई/6, तो सेक से सेक खत्म, पाई/6। लेकिन अगर ये मान न याद हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स √2 का मान निकालना है। तो यहाँ देखते हैं लेट y बराबर जो है कॉसेक इनवर्स जो है √2। सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि कॉसेक का मान ऐसे बैठा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको मेरा विचार है कि साइन इनवर्स में बदल दीजिए, 1/√2 होगा। यहाँ साइन के किस एंगल के लिए, तो साइन 45 का मान होगा, साइन 45 को पाई/4 बोलते हैं, साइन से साइन खत्म, पाई/4 हो जाएगा। ये आंसर। अगर किसी का मन है कि नहीं मनीष हम इस तरीका से नहीं, हम डायरेक्ट भी से बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जैसे y बराबर कॉसेक इनवर्स जो है √2 है, तो कॉसेक इनवर्स √2 कॉसेक के किस मान के लिए है, तो कॉसेक 45 का मान है, तो पाई/4 है। यहाँ कॉसेक से कॉसेक खत्म, तो पाई/4। आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन मान न याद हो तो साइन में बदल के भी बना सकते हैं। देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। लेट y बराबर जो है कॉट इनवर्स √3। सॉल्यूशन, यहाँ में कॉट इनवर्स जो है √3 का मान निकालना है। तो यहाँ पर लेट y बराबर कॉट इनवर्स √3 होगा, कॉट इनवर्स। अब यहाँ पर कॉट को पहले तो हम tan में बदल देंगे, तो 1/√3 होगा, और tan इनवर्स जो है tan इनवर्स, tan के किस एंगल के लिए, tan 30 का मान, पाई/6 का मान है, tan से tan खत्म, पाई/6 हो जाएगा। ऐसे कोई बोलेगा कि मनीष हम डायरेक्ट विधि से बनाएंगे, बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर जो है कॉट इनवर्स जो है √3 बराबर, तो कॉट के किस एंगल के लिए, तो कॉट 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पाई/6 होगा। हम इसलिए इस विधि का यूज करते हैं कि लड़का को जो खासकर साइन, कॉस, टैन का मान याद रखता है, सेक, कॉसेक, कॉट का मान याद बहुत कम रहता है, इसलिए हम एनी केस ये वाला बताते हैं, ये वाला बहुत कम बताते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में अर्क साइन 1/2 का मान दे देता है, तो अर्क का मतलब इनवर्स होता है। लेट y बराबर जो है अर्क साइन 1/2।
अर्क का मतलब होता है इनवर्स, अर्क का मतलब होता है इनवर्स, अर्क को हटाइए, इनवर्स को लगाइए। अब यहाँ देखेंगे साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स साइन के किस एंगल के लिए होता है, तो साइन 30 का मान तो साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, और साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, अर्क tan 1 का मान निकालना है, तो इसको लेट y बराबर जो है अर्क tan 1, तो यहाँ अर्क हटाएंगे, इनवर्स को चढ़ाएंगे, तो इनवर्स रहेगा तो tan के किस एंगल के लिए, तो tan 45 का मान होता है, tan 45 का, तो tan से tan खत्म, पाई बाई 4 हो जाता है मान, ये हमेशा याद रखिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस में कॉस इनवर्स 1/√2 का मान निकालना है। तो देखते हैं क्या है, लेट y बराबर जो है साइन इनवर्स जो है रूट 3/2 प्लस में कॉस इनवर्स जो है 1/√2। अब देखते हैं क्या है, साइन के एंगल में तो साइन का मान हम देखेंगे, तो साइन के किस एंगल के लिए रूट 3/2 होता है, तो साइन 60 का मान होता है, यानी पाई बाई 3 का मान होता है। अब यहाँ देखते हैं कॉस इनवर्स, कॉस के किस एंगल के लिए होता है, तो कॉस 45 का मान पाई बाई 4 का मान होता है। अब यहाँ से साइन खत्म, पाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 3 के पारा में 12 4 बार में तो 4 से ऊपर गुना होगा, प्लस में 4 के पारा में 12 3 बार में तो 3 पाई होगा, और दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 पाई बट्टा 12। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स 1/2 आपको प्लस में कॉस इनवर्स 1/2 का मान निकालना है। तो यहाँ देखते हैं लेट y बराबर जो है साइन इनवर्स जो है 1/2 प्लस कॉस इनवर्स जो है 1/2। अब यहाँ देखते हैं साइन के किस एंगल के लिए 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 पाई बाई 6 का मान होता है, और कॉस के किस एंगल के लिए होता है, तो कॉस 60 का मान होता है, जिसको कॉस पाई बाई 3 कहते हैं। साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, इधर पाई बाई 6, कॉस से कॉस समाप्त होगा, पाई बाई 3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 के पारा में 6 एक बार में तब पाई, और 3 के पारा में 6 2 बार में तब 2 पाई। अब यहाँ देखते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, ये से 2 बार में कट जाएगा, पाई बाई 2। पाई बाई 2 को 90 डिग्री कहते हैं, इधर लिख लीजिए पाई बाई 2। और एक बात हम कर सकते हैं, पाई बाई 3 को 30 डिग्री कहते हैं, जबकि पाई बाई 2 को 60 डिग्री कहते हैं। 30 और 60 90 डिग्री, 90 को पाई बाई 2, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए यही। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स -1/2 प्लस में tan इनवर्स -1 का मान निकालना है। सॉल्यूशन, लेट y बराबर जो है साइन इनवर्स जो है -1/2 प्लस tan इनवर्स जो है -1। अब देखते क्या है, सबसे पहले हमको माइनस बाहर निकालना है, तो साइन इनवर्स -1/2 को माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ भी बाहर निकलेगा तो माइनस tan इनवर्स जो है 1 हो जाएगा। अब देखते हैं साइन इनवर्स, साइन के किस एंगल के लिए, साइन के किस एंगल के लिए, तो साइन 30 का मान है, तो साइन पाई बाई 6, और ये tan किस का मान है, tan 1 जो है 45 का, tan पाई बाई 4 का मान है। अब यहाँ देखते हैं साइन से साइन खत्म, पाई बाई 6 हो जाएगा, tan से tan खत्म, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 12 होगा, 6 दूनी 12, 2 बार में 2 पाई -2 पाई, और 4 3 12 3 पाई, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। समान चिन्ह है, दोनों माइनस में तो दोनों जुटेगा, -5/12 होगा। अब इतना क्वेश्चन, सभी प्रकार का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पढ़ा दिए, और इस जितना भी फार्मूला पढ़ाया तो उस फार्मूला पे सभी को खत्म किए। अगला टाइप का फिर फार्मूला पढ़ाएंगे, उस टाइप का फिर से रिवाइज करवाएंगे। धन्यवाद।